गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आपकी हिंदी की टीचर आज आपकी कक्षा 4 की व्याकरण शिल्पी का 9वां अध्याय विशेषण बताने जा रही हूँ। और ये बच्चों पेज नंबर 40 है। देखिए, पढ़िए और समझिए। निशांत अपने मित्रों के साथ एक सुंदर स्थल पर पिकनिक मनाने गया। वहाँ चारों ओर हरे भरे पेड़ पौधे और रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। वहाँ कुछ पक्षियों की मीठी आवाजें सुनाई दे रही थी। वे सभी एक छायादार वृक्ष के नीचे घास पर बैठ गए। घास हरी और नरम थी। सबने मिलकर स्वादिष्ट भोजन खाया और ठंडा पानी पिया। बच्चों, आपने देखा कि ऊपर दिए गए वाक्यों में कुछ रंगीन शब्द आए हैं। ये सभी रंगीन शब्द दूसरे शब्दों यानी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का गुण बता रहे हैं। बच्चों, जैसे कि आप इस फोटो में, इस चित्र में आप देख रहे हैं। इनसे कुछ प्रश्न बनते हैं, जैसे स्थल कैसा था? उत्तर सुंदर। प्रश्न, वृक्ष कैसा था? उत्तर छायादार। इस प्रकार से ये कुछ प्रश्न उत्तर इसी में से बने हैं जो कि विशेषता बता रहे हैं। अब आपकी समझ में भली प्रकार से आ गया होगा कि प्रत्येक रंगीन शब्द अपने बाद आए संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहा है। व्याकरण में इस प्रकार से के सभी शब्द विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा की तरह सर्वनाम के साथ भी विशेषण का प्रयोग होता है, जैसे वह परिश्रमी है, तुम ईमानदार हो। अतः हम कह सकते हैं कि जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता का गुण बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। बच्चों, याद रखने वाली बात है ये कि विशेषण संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों से पहले और बाद में भी आ सकते हैं। विशेषण जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेष कहते हैं। जैसे इस चित्र में आप देख सकते हैं सुंदर स्थल, तो ये विशेषण भी है और ये विशेष भी है। रंग बिरंगे फूल, ये विशेषण भी है और ये विशेष भी है। विशेषण के बच्चों 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, स्वाद अथवा अवस्था का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कोयल की बोली मधुर होती है, तो यह क्या है? संज्ञा शब्दों का जो है बोध करा रहे हैं, गुण का। मोर के पंख रंग बिरंगे होते हैं। इन वाक्यों में मधुर और रंग बिरंगे शब्द गुणवाचक विशेषण हैं। कुछ अन्य गुणवाचक विशेषण इस प्रकार से दे रखे हैं बच्चों, जो आप एक बार से इन्हें पढ़ लेना अपनी किताब में से। संख्यावाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम शब्दों को संख्या का बोध कराते हैं, जैसे 2 बिल्लियां आपस में लड़ रही थी, तो ये क्या? बिल्लियों की संख्या का बोध करा रहे हैं कि 2 बिल्लियां आपस में लड़ रही थी। इसी प्रकार दूसरा वाक्य है, कुछ बच्चे मैदान में फुटबॉल खेल रहे हैं। इन वाक्यों में 2 और कुछ शब्द संख्यावाचक विशेषण हैं। कुछ अन्य संख्यावाचक विशेषण इस प्रकार हैं, कई, 4, 1, पहला, दूसरा, आधा, इस प्रकार से। बच्चों, आगे का मैं आपको आपकी दूसरे वीडियो में बताऊंगी। जब तक के लिए धन्यवाद।